महानुभाव थे जिन्होंने पीओपी का मूर्ति लेके आए थे, उनको मैंने यही कहा कि अब आपका पीओपी का मूर्ति, अब कृपया करके समुद्र में इसे विसर्जन ना कीजिए। फिर भी पुलिस प्रशासन होने के बावजूद, महानगर पालिका के पदाधिकारी कर्मचारी होने के बावजूद उन्होंने वो मूर्ति मारियो चौपाटी पे विसर्जन किया। मतलब उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हुआ है, मुंबई उच्च न्यायालय के जो आदेश थे उसका उल्लंघन किया हुआ है। तो मैं तो पुलिस से यही करना चाहूँगा कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कार्रवाई हो। नमस्कार दोस्तों, सत्य ही कहूँगा सत्य ही दिखाऊंगा टीवी न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र मुंबई मालाड विधानसभा मालवनी क्षेत्र आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। कुछ दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो के सच्चाई जानने के लिए आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं वसंत राजे मुंबई मूर्तिकारी संगठन का अध्यक्ष हूँ। गए 7वें दिन के विसर्जन पे एक दुर्घटना हुई थी, ऐसा लोगों को लग रहा है, पर जबकि ये दुर्घटना नहीं हुई है। ये खेला साजिश किया हुआ है मेरे खिलाफ़। कैसा है, आज हम खुद को अगर हिंदू बोलते हैं तो हिंदू होने के बावजूद हम लोग अगर पीओपी की मूर्ति स्थापन करेंगे तो वो कहाँ का न्याय है निसर्ग के साथ, पर्यावरण के साथ। मैं यही कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा वीडियो वायरल किया है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि वीडियो के पीछे जो सच्चाई है वो असल में ऐसा है कि मैं मूर्तिकार यूनियन का अध्यक्ष होने के कारण मुंबई महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन मुझे हमेशा मदद के लिए बुलाते हैं। लॉकडाउन से मिट्टी का मूर्ति कौन सा है, पीओपी का मूर्ति कौन सा है, वो उनको पहचानने में नहीं आता है। तो हमारे जैसे जो तज्ञ हैं वही वो मूर्ति को पहचान पाते हैं। इस बार मुंबई उच्च न्यायालय ने ऑल ओवर जितना भी 6 फुट के अंदर का मूर्ति है, नीचे का मूर्ति है, वो पूरा कृत्रिम तालाब में मतलब आर्टिफिशियल पॉन्ड में डालने का उन्होंने निर्देश दिया हुआ है। मुंबई महानगर पालिका ने मुझे वहाँ पे नियुक्त किया था। उन्होंने कहा कि वसंत जी सिर्फ आप पहचानो मिट्टी का मूर्ति कौन सा और पीओपी का कौन सा है। एक महानुभाव मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारा शाडू मिट्टी का मूर्ति है और ये समुद्र में विसर्जन होगा। मैंने बोला भाई ऐसा नहीं होगा, आपका जो मूर्ति है ये ना कि शाडू मिट्टी का है, ये पीओपी का मूर्ति है, तो आप कृपया करके आर्टिफिशियल पॉन्ड में उसका विसर्जन कीजिए। उन्होंने बोला नहीं, हमारा जाएगा तो समुद्र पे ही जाएगा। इस बात पे वाद विवाद बढ़ा। मुंबई महानगर पालिका के कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी मेरे पास आए, उनको मैंने कहा कि ये मूर्ति पीओपी का है, आप कृपया इसे कृत्रिम तालाब में विसर्जन कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, जिनका मूर्ति था उन्होंने कहा हमारा शाडू मिट्टी का मूर्ति, जबकि वो मूर्ति नहीं था, पीओपी का मूर्ति था। जब उन्होंने मुझे चेक करने के लिए कहा तो विसर्जन के पहले जो उत्तर पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो उत्तर पूजा होती है, उत्तर पूजा के बाद उससे सिर्फ मूर्ति कहलाई जाती है, उनमें कोई प्राण नहीं होता। दूसरी बात, मैंने जहाँ पे चेक किया वो होता पाट का वर्क, पाट का जो साइज ये था, पाट के यहाँ पे मैंने सिर्फ कलर निकाल के चेक किया कि भाई आपका पीओपी का मूर्ति है। जब मैं वाइट पाउडर निकला तो पीओपी का था। तो महानुभाव डर गए क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा एक वीडियो वायरल किया विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल के नाम से कि कार्यकर्ता उन पे ध्यान दीजिए, इन्होंने मेरा मूर्ति खंडित किया। अरे भाई, जब आपका पीओपी का मूर्ति समुद्र किनारे, नदी किनारे, तालाब किनारे पड़ा हुआ होता है तब वो खंडित नहीं होता है। आप अगर खुद को हिंदुत्ववादी बोलते हो या हिंदू बोलते हो तो सारे हिंदुओं ने ये करना चाहिए, शाडू मिट्टी की मूर्तियाँ स्थापन करना चाहिए, उसे पूजा करना चाहिए और उसे विसर्जन करना चाहिए। जबकि हमारे शास्त्र में यही लिखा हुआ है, धर्म राजा को जब श्री कृष्ण ने कहा था कि भाई आपको एक व्रत करना है जिसमें श्री गणेश जी की पूजा करना है, तो धर्म राजा ने श्री कृष्ण को पूछा था, ये स्कंद पुराण में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र के स्कंद पुराण में इसका उल्लेख किया हुआ है। उसमें कहा गया था धर्म राजा को कि आप अपने औकात के हिसाब से, अपने ऐपत के हिसाब से सुवर्ण मुद्रा की मूर्ति बिठाओ, मतलब सोने की मूर्ति बिठाओ, चांदी की मूर्ति बिठाओ या मिट्टी की मूर्ति बिठाओ। सोना चांदी का मूर्ति तो हम बहा नहीं सकते, उतनी हमारी औकात नहीं है, तो हमें मिट्टी की ही मूर्ति बिठाना चाहिए। अभी आ गया ये पीओपी तो पर्यावरण के लिए तो हानिकारक है। जो पानी के अंदर जलचर रहते उनके लिए ज़्यादा समस्या पैदा करती है। जलचर जो है जैसे मच्छी हो गई, मासे हो गए, बहुत से जो नॉनवेज खाते हो गए, तो उनको अगर वो दूषित हो जाएंगे तो खाने वाले भी दूषित हो गए। पर्यावरण का रक्षण हमें करना है और हमारी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें शाडू की मिट्टी स्थापन करना चाहिए, ना कि पीओपी की। वही बात मैंने जब उनको समझाया पर वो महानुभाव नहीं सुने। उन्होंने मेरा एक वीडियो वायरल किया जिस पे कहा गया कि मैंने मूर्ति खंडित किया, मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, मैं किसी और संगठन से जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। मेरी खुद की शिल्पकला प्रशिक्षण संस्था है ऑल ओवर मुंबई में, ऑल ओवर महाराष्ट्र से मेरे यहाँ पे विद्यार्थी सीखने आते हैं, श्री वसंत राजा शिल्पकला प्रशिक्षण संस्था।
जहाँ पे मैं मूर्ति कैसी बनानी है, मिट्टी की मूर्ति कैसे बनानी है, गोबर की मूर्ति कैसे बनानी है, लाल मिट्टी का मूर्ति कैसे बनाना है, इसका मुफ्त प्रशिक्षण चाबी देते से, बाइक की चाबी से या कोई सी चाबी से उससे खरोचा, ये क्या सच्चाई है? नहीं, खरोचा नहीं, मैंने कलर निकाला है पार्ट का। खरोचना किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग किसी शस्त्र से, भारी शस्त्र से खरोचना उसको बोलते हैं, वो मैं मानता हूँ। बट पार्ट का हिस्सा होता है, ना कि मूर्ति का हिस्सा होता है। उस पर मैंने सिर्फ कलर निकाला। कलर निकालने से पता चल गया, उनका झूठ पकड़ा गया। और आपने बताया है कि मट्टी के, लेकिन लोगों ने आज देखा जाए तो 18 से 20-24 फुट तक का जो मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, वो मट्टी का मूर्ति कैसे बैठाएंगे? आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव की तरफ फोकस कर रहे हैं। सकारात्मक जो सोच है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। बाल गोपाल मित्र मंडल, विलेपालेचा पेशवा, इन्होंने कागज़ का मूर्ति बिठाया हुआ 25 फुट का, वो भी इको फ्रेंडली मूर्ति है। उसके बाद सबसे बड़ा और सबसे जूना गणपति मंडल है गिरगांवचा राजा। गिरगांव का राजा ने इस बार 24 फुट का शाडू मिट्टी का मूर्ति बिठाया हुआ है, जबकि बड़ी मूर्ति भी है, शाडू मिट्टी की भी है। गिरगांव का राजा 15 फुट का मूर्ति शाडू मिट्टी का है। जीएसबी गणपति शाडू मिट्टी का है। जीएसबी गणपति दोनों, वडाला और माटुंगा दोनों भी है। उसके बाद बहुत से ऐसे गणपति मंडल जिनका नाम मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ आपको, सारे के सारे शाडू मिट्टी में बिठा रहे, टिश्यू पेपर में बिठा रहे। तो उनका अनुकरण बाकी के गणपति मंडलों ने भी करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, इस मूर्ति को, बड़ी मूर्ति को बनाने के लिए क्या अमाउंट ज़्यादा जाता है? ऑब्वियसली अमाउंट तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा ही, क्योंकि क्या होता है, इको फ्रेंडली मूर्ति है, हाथ से बनाई जाती है। पीओपी का जो मूर्ति है डाई से बनती है। 2 फुट का हम लोग अगर पीओपी का मूर्ति का तर्क देखें तो 2 फुट का मूर्ति डाई से निकालने में एक दिन में कम से कम 20 मूर्ति पीओपी की निकलती है। बट मिट्टी का मूर्ति 4 दिन में एक बनता है। उस कलाकार का उसके पीछे मेहनत होता है, इसलिए उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा। के साथ छोटी मूर्ति भी मट्टी की रखनी चाहिए, ऐसा आपका मानना है? बड़ी मूर्ति, छोटी मूर्ति, कोई भी मूर्ति, जो भी मूर्ति हम उत्सव में स्थापना करते हैं, चाहे वो गणेश उत्सव रहने दो, चाहे माता जी का देवी उत्सव रहने दो, नवरात्रि उत्सव रहने दो, उसमें हम सबको एक हिंदू होने के कारण और एक सामाजिक भान रखते हुए, पर्यावरण प्रेमी होने के कारण इको फ्रेंडली मूर्ति की ही स्थापना करनी चाहिए, जो हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है। और एक चीज़ हमने देखा है कि लोग मूर्ति, जैसे आज मैंने इस साल 2 फुट की मूर्ति बिठाया, अगले साल मुझे 2 फुट से 1 इंच बढ़ाना चाहिए, ये क्या पद्धति है या इसको क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं कि आपको मूर्ति का हाइट या ऊंचाई बढ़ाना है। शास्त्र में तो लिखा हुआ है एक वीत की इतना मूर्ति होना है। वीत मतलब अंगूठे से लेकर करंगली के इतना, इससे बड़ा मूर्ति नहीं होना चाहिए। पर आज हम लोग देते 24, 25, 40 फुट तक हम लोग मूर्ति बिठाते हैं, और जिसका शौक होता है अपने हिसाब से बिठा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और जो बच्चे, मैंने एक वीडियो चलाया था, आपने देखा होगा, कुछ बच्चे मूर्ति बनाने की इच्छा रखते हैं और उन्हें सीखने की इच्छा है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? मैं तो ऐसे बच्चों को ढूंढ के जानबूझ के बिठाना चाहूँगा, क्योंकि आज समाज में कलाकार नहीं हो रहे, बिजनेसमैन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं मुफ्त में प्रशिक्षण देता हूँ। अगर ऐसे बच्चे आपके पास भी कोई जुड़े हुए हो, मेरे पास भेजिए। इस वीडियो के आधार पर आपको कुछ फ़ोन या ऐसे कुछ मैसेज आया जिससे आपको कुछ कहना हो? नहीं, फ़ोन या मैसेज तो मुझे आया नहीं, पर मालाड सा उत्सव करके एक पेज है और इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, उसके ऊपर उन्होंने 2 वीडियो प्रसारित किया हुआ है। एक तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस का नाम लेते हुए, और दूसरा वीडियो जो उन्होंने बनाया हुआ है कि 10वें दिन के बाद तो ये मुझे मिलेगा ना। उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी हुई है। वीडियो के बाद भी उन्होंने, जो युवराज नाम का लड़का है, युवराज मल्होत्रा, उसने तो मुझे सीधा मारने का धमकी दिया है कि 11वें दिन के बाद हम लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम लोग तुझे मारेंगे। तो पुलिस से मैंने विनती किया, उन्होंने मेरा अदखल पत्र गुना नोंद किया हुआ है कि इनसे मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है। तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, फुलवा और उसका जो लड़का है युवराज मल्होत्रा, उस पर। यही मैं पुलिस प्रशासन से विनती करना चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला है क्या? बिल्कुल, आज सीनियर पीआई साहब ने मुझे बुला के लिया था। उन्होंने बोला कि आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, इस विषय में हम आपको पूरी तरह से सहयोग। अगर किसी को मूर्ति बनाने की इच्छा है और उसे सहयोग चाहिए, तो वो पूरा खुले दिल से, खुले मन से सहयोग करने के लिए तैयार है। आप हमारे चैनल पे बने रहें, बेल आइकन दबाएं, अपना कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।